नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन तत्सम तद्भव शब्द देख रहे थे, तो चलिए बढ़ाते हैं क्लास को आगे और कुछ और महत्वपूर्ण शब्द भी अपन यहाँ पर देख लेते हैं। तो तत्सम और तद्भव शब्द ये अपन ज्यादा क्लास इसलिए लेकर आ रहे हैं, कम कम शब्द लेकर आ रहे हैं ताकि जितना भी पढ़ें वो अपना हो और अपने को अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए मैं आपके सामने कुछ तत्सम शब्द लिख रही हूँ, आप तद्भव रूप बनाते जाइएगा। तो पहले आपके सामने एक शब्द है तत्सम वणिक, और एक और शब्द है वर यात्रा। वणिक, वर यात्रा, दो शब्द आपके सामने हैं। उसके बाद एक शब्द आपके सामने है वंश, और इसी के साथ एक शब्द है अपने सामने व्यथा। ये देखिए, वणिक, वरयात्रा, वश, व्यथा। उसके बाद एक शब्द है अपने सामने वृक्ष, और एक शब्द अपने सामने है व्याघ्र, व्याघ्र शब्द। ठीक है, तो वणिक और व्याघ्र शब्द हो जाएगा। उसी के साथ एक शब्द है अपने सामने शर्करा, और एक शब्द अपने सामने है शत। उसी प्रकार से एक शब्द अपने सामने है शाक, और एक शब्द अपने सामने है शिक्षा, शिक्षा। एक शब्द और देख लेते हैं अपन यहां पर। एक शब्द है शुक, और एक शब्द है शून्य। ये देखिए, कुछ महत्वपूर्ण तत्सम शब्द है आपके सामने, और इनके तद्भव रूप बनाइए। धीरे धीरे आराम से बनाइए जितने आ रहे हैं, और कोशिश ऐसे कीजिए कि आप वीडियो रोक दीजिए और खुद से इनके तद्भव रूप लिखिए। आप जितने अच्छे से बिना देखे शब्द लिख पाएंगे उतने ही अच्छे से आपके शब्द क्लियर होते जाएंगे। चलिए अपन देख लेते हैं। देखिए, वणिक, बणिए को कहते हैं, बनिया हो जाएगा इसका। तो वणिक वर्ग एक वर्ग था, वणिक वृत्ति कहा जाता है, बढ़िया वृत्ति, बढ़िया बुद्धि भी कहा जाता है। तो वणिक, वणिक से ही बना है, तो वणिक बनिया को ही कहा जाता है। ये एक व्यापार से संबंधित शब्द माना जाता है, तो बनिया हो जाएगा। और वर यात्रा, वर की यात्रा कौन सी होती है भाई? वर के रूप में जब पुरुष यात्रा करता है तो वो क्या होती है? बारात कहलाती है। तो वर यात्रा बारात हो जाएगी। उसके बाद वंश की बात करें तो हाँ, यहाँ पे एक चीज और देख लीजिएगा, वह सामान्यतः तद्भव में बै बन जाता है। तो वह का क्या बन जाएगा यहाँ पर? बै बन जाएगा। तो यहाँ पर वंश का क्या हो जाएगा? वंश हो जाएगा। और एक चीज और याद रखिएगा, सामान्यतः ये जो श है वो भी स में चला जाता है, ये मैं पहले बता भी चुकी हूँ। और सामान्यतः इसका वंश इस प्रकार से भी आ जाता है कहीं कहीं, और साथ साथ इसका ये रूप भी देखने को मिलता है। पास, दोनों ही रूप इसके देखने को मिलते हैं। तो वंश का बांस भी हो जाता है और वंश भी हो जाता है। उसी प्रकार से यदि अपन देखें व्यथा का, तो व्यथा का विथा हो जाता है, विथा। ये इसका तद्भव रूप हो जाएगा। चलिए वृक्ष का देख लेते हैं। तो वृक्ष का बिरक या बिरच, बिरक या बिरच। यहां पर अपन जानते ही हैं कि क्षय कभी तत्सम तद्भव में आता ही नहीं है, उसका या तो ख बन जाएगा या फिर छ बन जाएगा। उसी प्रकार से यदि अपन व्याघ्र की बात करें तो व्याघ्र किसे कहते हैं? बाघ को कहते हैं। तो अपन अपनी भाषा में बाघ कहते हैं और उसे ही तत्सम में व्याघ्र कह दिया जाता है। उसी प्रकार से शर्करा की यदि अपन बात करें तो शर्करा शक्कर को कहते हैं, शक्कर। और सत, सत अपन जानते ही हैं, शताब्दी वगैरह में काम में लेते हैं। तो सत का शत का मतलब होता है 100, 100। उसके बाद शाक,
अब यहां पर देखिए, जो शाक शब्द है उसमें साग हो जाएगा, यानी इस शय का स बन जाएगा। सामान्यतः मैंने ये भी नहीं कहा कि 100%, परंतु यहाँ पे भी श का स जा रहा है, यहाँ पर भी श का स जा रहा है। उसी प्रकार से यदि अपन देखें शिक्षा शब्द को, तो शिक्षा शब्द में भी ये जो है वो इसमें बदलकर और सीख तद्भव रूप बन जाएगा, तो शिक्षा का सीख हो जाएगा। उसी प्रकार से शुक, शुक सामान्यतः तोते को कहते हैं, तो सुआ, अपनी भाषा में अपन सुआ कहते हैं, तो तद्भव रूप इसका सुआ हो जाएगा। और यदि अपन बात करें शून्य की, तो सुना इसका तद्भव रूप हो जाएगा। तो ये हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्द, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन कुछ और शब्द भी यहाँ पर देखने वाले हैं। ये शब्द आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर अपनों ने एक दो चीजें देखी है। पीछे की क्लास में अपनों ने देखा था कि भाई यह जो तत्सम होता है वो जय में चला जाता है, और इसी के साथ अपनों ने ये भी देख लिया कि शय स में चला जाता है, वह सामान्यतः ब में चला जाता है। तो चलिए कुछ और शब्द भी यहाँ पर अपन क्लियर कर लेते हैं। एक शब्द आपके सामने है श्यामल, और अब मैं जो शब्द लिखने जा रही हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। और शब्द कौन सा है? क्षमश्रु। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है, तत्सम तद्भव में भी पूछा जाता है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, अच्छे से लिख कर देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आरपीएससी में रिजर्व वर्ड होते हैं, जो शब्द शुद्धि में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। चलिए और शब्द भी अपन देख लेते हैं। तो यहां पर आपके सामने है एक शब्द है श्वास, और इसी के साथ एक शब्द आपके सामने है लक्ष्य। ये भी लक्ष्य भी इसका सामान्यतः दो अर्थों में चला जाता है। ये भी एक महत्वपूर्ण शब्द है, इनका भी आप तद्भव रूप बनाइए। उसके बाद एक शब्द है आपके सामने लोमशा, और एक शब्द आपके सामने है वत्स, इनका भी बनाइए। इसी के साथ एक शब्द है वट, और एक शब्द आपके सामने है वज्रांग, वज्रांग। उसी प्रकार से एक शब्द आपके सामने है वक, और एक शब्द आपके सामने है विस्ता। उसी प्रकार से एक शब्द आपके सामने है विकार, और एक शब्द आपके सामने है वंशी। ये लीजिए, ये कुछ महत्वपूर्ण तत्सम शब्द हैं, इनका भी अपने को तद्भव रूप बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। देखिए श्यामल, श्यामल हल्का धुंधल का जो होता है उसको अपन श्यामल कहते हैं, या फिर अपन यूं कहें कि किसी का सांवला रंग होता है तो उसके लिए भी श्यामल कह दिया जाता है तत्सम में। तो यहां पर इसका तद्भव रूप हो जाएगा सांवला, सांवला। और क्षमश्रु अपन जानते ही हैं, मूंछ को कहते हैं, मूंछ हो जाएगा इसका क्षमश्रु का। इसी के साथ श्वास, श्वास जो शब्द है वो अपन जानते हैं सांस को ही कहते हैं। श्वास लेना या सांस लेना एक ही बात होती है। और उसी के साथ लक्ष्य, लक्ष्य का लाख होता है। अब लाख दो चीजें होती है, एक तो द्रव्य पदार्थ होता है, पदार्थ होता है जिसे अपन कह सकते हैं चूड़ियां वगैरह बनाई जाती हैं, और एक संख्या भी होती है, लाख संख्या भी होती है। उसी प्रकार से यदि अपन लोमशा की बात करें तो लोमशा लोमड़ी को कहते हैं, अपन जानते हैं लोमड़ी। उसके बाद वत्स, वत्स दो शब्दों के लिए काम में लिया जाता है। आपने सुना होगा पौराणिक नाटक, यदि आपने देखे हैं टीवी पर, धारावाहिक देखे हैं, तो उनमें गुरु अपने शिष्य को कहते हैं वत्स, यानी बच्चा। तो इसलिए वत्स एक तो
बच्चा के अर्थ में जाता है और इसी के साथ साथ बछड़े के अर्थ में भी जाता है। तो बछड़ा भी इसका तद्भव रूप हो सकता है, दोनों ही तद्भव रूप इसके हो सकते हैं। चलिए उसके बाद अपन बात करते हैं वट की। तो वट बड़ को कहते हैं, ये सामान्यतः बड़ के पेड़ के लिए आता है वट वृक्ष, आपने सुना ही होगा। और उसके बाद वज्रांग, वज्रांग यानी वज्र के समान अंगों वाला। और वज्र के समान अंग किसके हैं? हनुमान जी के, जिनको बजरंग नाम दिया गया था, बजरंग। तो बजरंग हो जाएगा इसका तद्भव रूप। उसके बाद वक, वक यदि अपन देखें तो बगुला, बगुले को ही वक कहा जाता है, बगुला हो जाएगा। और उसके बाद विष्टा की बात करें तो विष्टा बेंट हो जाती है, बेंट। उसके बाद विकार, अपन जानते ही हैं कि कोई भी विकार आ जाता है, कोई भी परिवर्तन आ जाता है, कोई भी बिगाड़ आ जाता है, तो सामान्यतः इसका जो तद्भव रूप होगा वो बिगाड़ हो जाएगा। और वंशी अपन जानते ही हैं, वंशी बांसुरी को कहते हैं या बंसी को कहते हैं, बांसुरी। यहां पर एक चीज आप देख रहे हैं, चंद्र बिंदु सभी तद्भव शब्दों के साथ आ रहे हैं, तो ये भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप इनका भी। तो उम्मीद करती हूँ ये शब्द भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।